दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज फिर से एक बार मोदी के संदर्भ में अडानी और अंबानी का विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। इतना बदनाम किया जा रहा है कि लग रहा है ऐसे कि मोदी और अंबानी माफ कीजिएगा, अडानी और अंबानी को मोदी ने ही खड़ा किया है। लगता तो ऐसे ही है कि अडानी और अंबानी पहले थे ही नहीं। जब से मोदी राज आया 2014 से, तब से ही ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में भारत में उभरे हैं। महाराष्ट्र की एक नेता और महाराष्ट्र की मीडिया अडानी ग्रुप पर लगातार ताने कस रही है। टाइम्स ग्रुप के एक मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स की एक खबर मैं दिखा रहा हूं, फेसबुक पोस्ट, और उसके साथ एक खबर भी दिखा रहा हूं। उसमें आप देखोगे कि अडानी को लगभग दिवालिया घोषित कर दिया है मीडिया ने। लगभग दिवालिया मतलब अडानी खत्म हो चुके हैं, अडानी लगभग खत्म हो गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। ऐसा ही इन खबरों से दिखता है। खबर के लिंक पर अगर हम जाए और उस खबर का जायजा ले तो पता चलता है कि अडानी के शेयर्स में गिरावट आई है और इस गिरावट के कारण अडानी अब दिवालिया हो रहे हैं। अडानी के प्रॉपर्टी अब लगभग कम हो गई है। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर, ऐसे अखबारों पर, ऐसे बताने वाले पत्रकारों पर। इसीलिए मैं खुद को पत्रकार नहीं कहता हूं, मैं एक यूट्यूबर कहता हूं। क्योंकि पत्रकार किसी के दिए दानों को चुगते चुगते उन्हीं की तरह खबर बताते रहता है। ये दाने चुगते हैं और उन्हीं के आंगन में हाँकते भी है। यही एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों। क्या टाइम्स ग्रुप को ये पता नहीं है कि अडानी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? शेयर की मार्केट वैल्यू कम होना या ज्यादा होना किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बयान नहीं करती है। एक ऐसी कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी जो मिलीनियर नहीं बिलियनियर है, इस कंपनी को खत्म करने के लिए उनके शेयर के कीमतों में जरा सी आई गिरावट या आधी आई गिरावट क्या कारण बन सकती है उनके दिवालियेपन बनने का? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं। बात ऐसी है कि अडानी ने अपने जो लोन होते हैं उनके लोन का भुगतान किया है। ये टाइम्स ग्रुप या महाराष्ट्र टाइम्स को समझ आना चाहिए, आंकड़ा समझ आए इसलिए बताता हूं। 2.2 बिलियन डॉलर के कर्जे का प्री पेमेंट कर दिया है अडानी ग्रुप ने। 2.2 बिलियन डॉलर। लगाइए आज के रेट से हिसाब कितना होता है पैसा। और ये अडानी ने तब किया है जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग का आरोप लग गया था। हिंडनबर्ग के आरोप के बाद अडानी लगभग खत्म हो जाएंगे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। तब अडानी ने 2.2 बिलियन डॉलर के कर्जे का प्री पेमेंट किया है। मैं प्री पेमेंट की बात कर रहा हूं। प्रीपे का मतलब होता है वह कर्जा जिसका भुगतान करना अब उसकी समय सीमा अभी भी बाकी है। समय सीमा के रहते उस कर्ज का भुगतान अडानी ग्रुप ने किया है। इसका मतलब अडानी ग्रुप अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन के अच्छे पायदान पर खड़ा है। क्या होता है दिवालियापन? दिवालियापन वो होता है जब आप कर्जे नहीं पे कर सकते, रीपे नहीं कर सकते। दिवालियापन वो होता है जब आप एम्प्लॉय के खर्चे नहीं दे सकते। दिवालियापन वो होता है जब आप अपने सप्लायर्स का पेमेंट नहीं कर सकते। लगभग खत्म हो चुके होते हो आप, उसे कहते हैं दिवालियापन। अडानी के साथ क्या हो रहा है? अडानी के साथ बस यही हुआ था कि उनके शेयर्स मार्केट में आई गिरावट के कारण गिर गए थे और इसी के कारण अडानी का दिवालियापन घोषित कर देना ही इन्होंने अच्छा समझा था। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ जानकारी और बता देता हूं। जो राहुल गांधी की कांग्रेस आजकल अडानी और अंबानी के पीछे पड़ी है, मैं बता दूं
वह मोदी को मोदानी वाली सरकार बताना चाहते हैं, मतलब अदानी अंबानी मोदी मिलके मोदानी हो जाता है, ऐसी वाली सरकार बताना चाहते हैं। असल में है क्या, मैं आपको बता देता हूं। जब अदानी और अंबानी इस दुनिया में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आए थे, तब कौन था? 1989 की बात मैं आपको बताता हूं, जब पाम ऑयल का लाइसेंस अडानी ग्रुप को दिया गया था, तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो राहुल गांधी के पूज्य पिताजी थे। मतलब राजीव गांधी के जमाने में ही पाम ऑयल का लाइसेंस अडानी को दे दिया गया था। जब बंदरगाह बनाने के लिए जमीनें दी गई थी अडानी को, जैसे गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हुआ, बात है 1993 की, तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कांग्रेस पार्टी के ही थे। अंबानी की बात की जाए तो 2005 में रिलायंस को रिटेल का लाइसेंस दिया गया, रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस आ गया। तब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन नहीं कह रहा हूं मैं, मनमोहन सिंह थे, जो सोनिया गांधी द्वारा वहां पर बिठाए गए थे, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की पूज्य माता जी है। उसके बाद 2013 में रिलायंस को जियो के 4G का लाइसेंस दिया गया। उस वक्त भी मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, जो उन्हीं के राहुल गांधी के मां की एक खोज थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया गया था। और राहुल गांधी कहते हैं ये सरकार मोदानी वाली है, चलो कह दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं, इसलिए उनके नुमाइंदों को भी ये कहना अच्छा लगता है, इसलिए महाराष्ट्र में भी धारावी का पुनर्वास करने वाली योजना में जब अदानी का प्रवेश हो जाता है, तो महाराष्ट्र की विधायक वर्षा गायकवाड़ भी इसी के ऊपर टूट पड़ती है। वैसे वर्षा गायकवाड़ धारावी की ही विधायक है। धारावी की विधायक वर्षा गायकवाड़ बखूबी जानती है कि अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आंकड़े बता दूं, जो मशाल नाम की एक संस्था ने सर्वे किया था, उस सर्वे के 2008 में यह सर्वे पूरा हुआ था, और उस 2008 के सर्वे के अनुसार, जिसे महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं स्वीकारा है, अलग से सर्वे अब किया जा रहा है, जनवरी फरवरी में वो सर्वे पूरा होगा। धारावी के पुनर्वास के वक्त 2008 में मशाल नाम की एक संस्था ने बताया था, लगभग 56,000 वहां पे रहने वाले लोग हैं जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है। और सिर्फ 56,000 लोग नहीं, 20,000 वहां पे कारोबारी भी है, जिनके कारोबार वहां से चलते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 7 से 7,500 हजार करोड़ रुपए का व्यवहार वहां पर होता है। लेदर इंडस्ट्री है, बाकी कुछ भी इंडस्ट्री वहां पे चलती है धारावी में। हर साल 7 से 7,500 हजार करोड़ का व्यवहार जहां पर होता है, उसी एरिया को रिडेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने सुनिश्चित कर दिया। और वो टेंडर जब अदानी को मिला, तो वर्षा गायकवाड़ अपने ही क्षेत्र का विकास भूलकर अदानी के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ को अपने क्षेत्र के विकास से ज्यादा राहुल गांधी की मर्जी ज्यादा प्रिय है, और अदानी के खिलाफ है राहुल गांधी, इसलिए वर्षा गायकवाड़ भी अदानी के खिलाफ ही खड़ी हो गई। और उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और कहने लगी कि अदानी को फायदा कराने के लिए ही महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। ये वर्षा गायकवाड़ को भी मालूम है, पोस्ट फैक्टो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो टेंडर कंडीशंस पे ही काम चल रहा है। और टेंडर कंडीशंस के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, तो वह भी अदानी को तकलीफ देने वाले ही है। मतलब अदानी से ज्यादा फायदा लेकर यह काम किया जा रहा है, लेकिन अदानी को बदनाम करने की साजिश फिर भी रची जा रही है। अदानी को बदनाम किया तो मोदी बदनाम होंगे ऐसा लगता है, इसीलिए अदानी की बदनामी करते करते मोदी की बदनामी करने की भी यह साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।